कंट्रोल ब्रेक एल्बो हिप कंट्रोल। वंदे मातरम दोस्तों, स्वरक्ष कला का उद्देश्य है स्वयं सुरक्षा संकल्प। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ डिफेंस सीरीज 17। इससे पहले की सीरीज आप देख लीजिए और उसमें जो हमने अटैक्स बताए थे, अब हम स्टार्ट करेंगे उनके डिफेंस, और साथ में कुछ अटैक्स जो बचे हैं उनको भी हम कवर करते जाएंगे। लेकिन अब हम डिफेंस स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे कि आप साथ में ही उनके डिफेंस सीखना शुरू कर देंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट अटैक यानी जैब क्रॉस की। तो जैब क्रॉस में जो अटैक हमने बताया था वो आप सीख चुके होंगे, लेकिन अब उसका डिफेंस हम बताने वाले हैं और उसके कई सारे वेरिएशन बताएंगे हम कि उसको आप किस किस तरीके से डिफेंस कर पाओगे। और जो डिफेंस हम आपको बताने वाले हैं वो सिर्फ जैब क्रॉस में ही नहीं बल्कि और किन किन चीज़ों में काम आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपने देखा था कि जैब क्रॉस सामने से जो स्ट्रेट पंच थे उनकी रीच हमारे फेस तक थी। तो पहले जो मैं आपको बताने वाला हूं कि उसके लिए हमें करना ये है कि सबसे पहले हम उसकी रीच में ही रहेंगे, क्योंकि हमें रीच से बाहर नहीं जाना है बल्कि पंचेस को ब्लॉक करना है। अगर हम एक बार पीछे हटते गए तो फिर वो हम पे अटैक करते हुए चढ़ता ही आएगा और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा घातक होगा। इसलिए क्या है कि हम उसको ब्लॉक करेंगे और उसके फर्स्ट जो यानी उसका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, यानी वो पहली स्ट्राइक होगी, हम वहीं से ब्लॉक करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर हम स्ट्राइक को खाली जाने देते हैं बार बार तो वो अटैक को चेंज करेगा और आपके लिए डिफिकल्ट होगा। इसलिए उसको सोचे कि मैं दूसरा अटैक करना है, उससे पहले ही हम उसके अटैक को ब्लॉक करें। तो ब्लॉक की सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आज से हमारी शुरू हो रही है, तो आप बने रहे। जैसे कि मैं देख रहा हूं कि इसके स्ट्रेट पंच मेरे फेस तक रीच कर रहे हैं, यानी कि ये मेरे फेस पे पड़ जाएगा अगर मैं इसको ब्लॉक नहीं करता हूं। तो मैं भी अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अगर हम बॉक्सिंग रिंग की बात करें तो बॉक्सिंग रिंग में जो पंचेस होते हैं वो ग्लव्स के थ्रू होते हैं, यानी हम दोनों के पास ग्लव्स होते हैं और स्ट्रेट पंच सामने से चलते रहते हैं। तो जब वो स्ट्रेट पंच होते हैं तो हम हाथ को इस तरीके से उन्हें ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे क्या है, क्योंकि जो ग्लव्स का एरिया होता है वो बड़ा होता है और वो हमारे हैंड से प्रोटेक्ट हो जाता है। और बॉक्सिंग रिंग में क्या है कि जो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको आप तोड़ नहीं सकते। तो ये बॉक्सिंग रिंग की बात हो गई, तो उसमें आप ब्लॉक्स कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन अगर मैं रोड फाइट की बात करूं तो आप इस तरीके से ब्लॉक्स नहीं कर पाओगे, या एमएमए में कंटिन्यू ऐसा ब्लॉक्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको उसे तुरंत जवाब देना ही होगा। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है कि हम दोनों पंच को ब्लॉक कैसे करेंगे। तो हम स्टार्टिंग करेंगे पैरी से। एक सिंपल तरीके से आपको अपना डिस्टेंस कवर कर लेना है दोनों लोगों को, और स्लो में देखेंगे जब जैब पंच आ रहा है तो हम इसको पैरी कर रहे हैं, यानी कि उसके सामने वाले हाथ यानी सेम हैंड से नीचे की तरफ हल्का सा डाउन। जिससे क्या होगा कि जैसे ही इसने मुझे जैब किया, मैंने इसको पैरी नीचे की तरफ किया, तो इसको क्रॉस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये पंच यहाँ से अटकेगा और इसकी बॉडी का जो मूवमेंट है ना वो थोड़ा सा क्रॉस की रीच को कम कर देगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी मूवमेंट, अगर मैं इसको सिर्फ इस तरीके से मारता हूं तो ये क्रॉस पंच आसानी से मारेगा, लेकिन अगर मैं इसको डाउन करता हूं तो यहां से क्रॉस पंच के लिए जगह कम हो रही है और साथ में मैं अपना पहला अटैक यहीं से ले सकता हूं। जैसे ही इसने मुझे जैब किया और मैं यहां से अपना पहला अटैक ले सकता हूं। ठीक है, तो आप जैब को जो पैरी कर रहे हैं वो नीचे की तरफ डाउन कर रहे हैं, एंड सेम क्रॉस आया तो हमने उसको भी बिल्कुल वैसे ही पैरी किया जैसे कि हमने जैब को किया था। ठीक है, दूसरे हाथ से यहाँ पे। तो हमें इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है कि इसने जैब किया एंड क्रॉस किया, पैरी 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 डाउन। ये हमें हर बार अपनी बॉडी को इस तरीके से मूव करना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं कि ऐसे ऐसे करता रहूंगा तो नहीं हो पाएगा। हमें बॉडी को मूव करना है 1 2। ये आप इसको डाउन करो एंड इस तरीके से पैरी करना है। देखो, पैरी के दो बेनिफिट हैं कि जब मैं इसके जैब को यहाँ से डाउन कर रहा हूं तो मैं यहाँ से एक साइमल्टेनियस अटैक ले सकता हूं इस पे, यानी कि फेस पे पंच। ठीक है, जैसे ही सेम ये दूसरे हाथ से भी पंच कर रहा है तो मैं यहाँ से भी इसके फेस पे पंच ले सकता हूँ। इसको साइमल्टेनियस अटैक बोलते हैं, यानी कि डिफेंस और पंच, यानी डिफेंस और अटैक दोनों एक साथ। तो मैं यहाँ से इसके फेस पे पंच ले सकता हूँ। ये पहला ऑप्शन हमारे पास खुल जाता है पैरी के थ्रू। चलिए दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। जब मैं फर्स्ट पंच को सिर्फ अवॉइड कर रहा हूं, यानी कि नीचे की तरफ डाउन कर रहा हूं, एंड सेकंड पंच के लिए रेडी हो रहा हूं, तो मैं यहां से इसको ग्रैब करूंगा इस तरीके से और यहां से एल्बो इसकी ब्रेक करूंगा।
तो आप देख लीजिए पहले कैसे किया है मैंने। सिंपल इसने पंच किया था, मैंने इसको डाउन किया एंड अपने इसी हाथ का इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको भी यहां से डाइवर्ट किया और डाइवर्ट करते साथ ही इसको ग्रैब कर लिया और ग्रैब होने के बाद मैंने इसको ट्विस्ट करके इस एंगल पे डाउन किया, जिससे कि इसके इस पोर्शन पे काफी ज्यादा पेनफुल होता है और ये पोर्शन सॉफ्ट रहता है, यहाँ पे हार्डनेस नहीं आती। और ये इसका जो लिगामेंट है वो इस बोन से मैं यहाँ पे इस तरीके से डाउन करूंगा तो ये उठने की कोशिश नहीं कर पाएगा, और अगर कोशिश करेगा तो मैं इसको तोड़ दूंगा यहाँ से इस तरीके से। अगर ये टूट गया तो फिर ये फाइट करने के लायक नहीं रहेगा। तो ये इसका दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। कि इसको एक बार स्लो देख लीजिए। जैसे ही इसने अटैक किया मैंने दूसरे हाथ से डिफेंड किया, 45 डिग्री डाउन एंड यहाँ से ट्विस्ट, और पूरे बॉडी के मूवमेंट के साथ एक झटके में इस हाथ को तोड़ने की पूरी तैयारी। और जैसे ही मैं इसको तोड़ूंगा ये फाइट नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ हमको लग रहा है कि इसके हाथ को तोड़ना नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डेंजर नहीं था मेरे लिए। तो फिर मैं आगे की प्रोसेस और बताता हूँ। सिंपल अटैक, पैरी एंड ग्रैप। ग्रैप करने के बाद हमने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, ये कंट्रोल नहीं हुआ, हमने इसको डाउन किया एंड यहाँ से एल्बो स्ट्राइक सीधा इसके फेस पे। एंड एल्बो स्ट्राइक होने के बाद हमने यहाँ से लिया सीधा हैक, जो कि इसकी गर्दन के इस हिस्से पे पड़ेगा। एंड इस हैंड को मैं कंट्रोल करके रखा हूं और यहाँ से मैंने इसको टोटल कंट्रोल। अब ये मेरे सामने है और यहाँ से आप लोगों को पता है कि क्या होने वाला है, सीधा फेस पे नी। जब ये नी फेस पे पड़ेगा ये टोटली डैमेज। यहाँ से आप एक एल्बो स्ट्राइक और मार सकते हो और उसके साथ ही ये कंट्रोल। अब ये टोटल कंट्रोल है और ये कहीं नहीं जा पाएगा। अब मैं चाहूं तो इसे यहीं पे बेहोश कर सकता हूं। ये मेरे ग्लूटिन चोक में आ चुका है और ग्लूटिन चोक का डिफेंस भी मैं आगे आपको बताऊंगा, वो भी कभी नेक्स्ट सीरीज में, अभी नहीं, ठीक है। तो आप ये वेरिएंट देख लो कि जैब, क्रॉस, ग्रैप, हेड, हैक, नी एंड कंट्रोल, ठीक है। ये सारे जो इससे ऑप्शंस खुल रहे हैं ये सब इसी के थ्रू खुल रहे हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम एक जैब क्रॉस के डिफेंस के साथ कितनी चीजों को डिफेंस कर सकते हैं। अब मान लो अगर ये सिर्फ यानी कि क्रॉस पंच ही कर रहा है अकेला, तब भी हम यही कर सकते हैं सेम। जैसे ही इसने क्रॉस पंच किया मैंने इसको तुरंत ग्रैब किया और यहाँ से आर्म ब्रेक और सीधा हेड एंड हेड, और यहाँ से नी मार के मैं इसको छोड़ सकता हूँ। तो ये सारी चीजें निकल रही हैं यहाँ से ही कि आप एक बार पैरी अगर सीख जाते हैं तो फिर आप आगे बढ़ना सीखेंगे। तो 45 डिग्री जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ पैरी की। तो पैरी का सिंपल तरीका, आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो अपने पार्टनर के साथ 2-3 मिनट करना है रेगुलर। वो पंच करता रहेगा और आपको पैरी करते जाना है इस तरीके से, बॉडी के फुल मूवमेंट के साथ, ठीक है। ये पैरी जो है आपको इस तरीके से करना है, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ानी है। उससे आपको रिफ्लेक्सेस समझ आने लगेंगे कि भाई अटैक्स कैसे होता है और डिफेंस कैसे होता है। चलिए मैं इसकी एडवांस टेक्निक आपको बता देता हूं कि जैसे ही इसने जैब क्रॉस किया मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल किया, लेकिन मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। तो यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन और है, आप इस तरीके से हैंड को लेके फिगर ऑफ 4 में लेंगे और यहाँ से ट्विस्ट करते हुए इसको नीचे गिरा सकते हैं या इसके हाथ को तोड़ सकते हैं। तो एक बार स्लो देख लीजिए। जैसे ही जैब, क्रॉस, ग्रैप, कंट्रोल नहीं हुआ, हैंड ट्विस्ट एंड अंदर से कंट्रोल करते हुए अपने इस हाथ को इस तरफ मोड़ना है एंड यहाँ से ये टोटल हमारे कंट्रोल में है। यहाँ से आप इसे नीचे गिरा सकते हो या यहाँ से इसके इस हाथ को तोड़ कंट्रोल। इसका दूसरा तरीका हो गया। तीसरा, अगर मान लो ये सिर्फ सामने से मुझे धक्का देने आ रहा है या मेरा गला चोक करने आ रहा है, तब भी आप पैरी का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हो यहाँ से निकलने के लिए और यहाँ पे इसको पंच कर सकते हो। अब मान लो इसका हाथ मेरे फेस की तरफ आ रहा है सिर्फ इस तरीके से करने के लिए, तब भी हम पैरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपन इसको ग्रैब कर सकते हैं। जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, ग्रैब एंड आर्म ब्रेक एंड यहाँ से सीधा कंट्रोल। और आपके पास टेक्निक के लिए बहुत सारी चीजें खुली हुई हैं। आप यहाँ से इसको नीचे भी डाउन कर सकते हो, आप यहाँ से इसका आर्म ब्रेक कर सकते हो, यहाँ से आप इसे लॉक में ले सकते हो, यहाँ से नी, एल्बो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस जैब क्रॉस के लिए खुल चुके हैं कि जो भी जैब क्रॉस करेगा उसके लिए आप स्ट्रीट में क्या क्या डिफेंस कर सकते हो, ये हमने आपको बता दिया है। तो आप सीरीज में आगे बढ़ते चलें और डिफेंस सीखते चलें। तो कल एक नई सीरीज के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद। कंट्रोल, क्रॉस,
brake and go ahead. Control.